जो मैं टाइल लगाने के बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूँ, वो जानकारी ये है कि आप अपने घरों की दीवार पे, ये आपका घर मकान कुछ पुराना है, दीवारें पुरानी जिस पे पुट्टी पेंट ये कलर सारा कुछ हो चुका है, और पहले अगर आपने टाइल वर्क नहीं कराया, टाइल नहीं लगवाई, या वो आपकी दीवारों पे सीलन आती है या कुछ भी, या पेंट गंदा जल्दी हो जाता है, तो उस चीज़ को लेकर के अगर आप दीवारों पे टाइल लगवाते हैं, या मानो आपने बाथरूम में पहले टाइल नहीं लगवाई और फिर आप चाहते हैं कि हम बाथरूम में टाइल लगवा लें, और उस पर रंग पेंट पुट्टी जो भी है पहले हो चुका है, उसके बाद अगर आप टाइल लगवाना चाहते हैं, तो सही तरीका क्या रहेगा कि जैसे कि हमारी टाइल पेंट पुट्टी के ऊपर तो रुकेगी नहीं, उसे हटाएंगे, हटाने के बाद ही टाइल एक मजबूत तरीके से लग सकेगी। तो वो पेंट पुट्टी हमें किस तरीके से हटानी चाहिए जिससे कि हमारी टाइल मसाला है जो अच्छे से पकड़ कर सके और काम भी हमारा बढ़िया हो सके। अगर आप जो शुरुआत में ही जब प्लास्टर होता है उस समय अगर आप टाइल का काम करा लेते हैं तो ये बहुत ही बेहतर और बेस्ट तरीका है, ठीक है। लेकिन आप चलो नहीं करा पाते, पेंट पुट्टी हो चुकी है और बाद में कराते हैं, तो हमें किस तरीके से कराना चाहिए और करना भी चाहिए, तो वो मैं इस वीडियो में आपको जानकारी दे रहा हूँ। मैंने कुछ लगा दिया है टाइल जहाँ पेंट पुट्टी हो रखी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मेरे भाई आप देख रहे हैं इस तरीके की सीलन, ये मेरी उंगली में थोड़ा मशीन का ब्लेड लग गया है, चोट लगी है, मैंने पट्टी बांध रखी है। आप ये देख रहे होंगे डैम्पनेस जो आ रही है दीवारों पे, ये हो सकता है पानी की वजह से भी आई हो, या कई ये भी होता है कि आजकल जो सीमेंट आ रही हैं उनमें ही पता नहीं क्या आ रहा है, समझ में नहीं आता कि 2-3 साल हुए प्लस्तर हुए और ये झड़ने लगा। ये देख रहे हो आप, यहाँ अंदर की साइड है ये, यहाँ सीलन पानी कहाँ से आया, फिर भी ऐसा हो रहा है। इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है कि जब प्लास्टर किया हो तो उसमें सीमेंट की क्वांटिटी कम हो, ये भी हो सकता है, या फिर हो सकता है सीमेंट भी ख़राब हो। अब मैं इसके बारे में तो नहीं कहूँगा कुछ भी हो, लेकिन आपको मैं बता दूँ कि अगर आप इस कंडीशन और ऐसी कंडीशन को लेके अगर आपका दिमाग बदल रहा है कि हम भाई टाइल वर्क करा लें दीवारों पे या जहाँ भी, तो हम उसे कैसे कराएं जिससे कि हमारा मजबूत रहे। तो आप जो ये चीज़ देख रहे हैं, ये देखिए, तो यहाँ पे जो भी सीलन आ चुकी है या प्लास्टर झड़ रहा है, ये पहले तो इसे अच्छे से इतना साफ़ कर लें कि इसमें ये साफ़ हो जाए अच्छे से, और इसकी धुलाई अच्छे से कर लें। यदि आपका गलाव ज़्यादा पड़ गया है, ईंट भी दिखाई दे रही है, तो इस प्लास्टर को हटवा दें तभी टाइल वर्क करवाएं। या थोड़ा फोड़ा है, कहीं है ज़रा सा है, तो उसे अच्छे से लोहे वाले ब्रश जो आता है उससे अच्छी धुलाई करके साफ करके फिर टाइल कराएं। टाइल का काम सबसे मेन चीज़ क्या होती है, अगर इस तरीके का आप पेंट पुट्टी हो रखा है आपकी दीवारों पर घर मकान में, अब इसे अच्छी तरीके से हटाना ही पड़ेगा जब भी आप टाइल वर्क कराएं। मैं आपको और दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पहले इस तरीके से पुट्टी भी हो रखी थी, पेंट भी हो रखी है, और मैंने ये देखो यहाँ मैंने लगाया है, ठीक है। और ऊपर जो मैंने मशीन से सारा साफ़ किया है, तो मैंने ये इसलिए रोक दिया है कि जिस लेबर से मैंने कराया था उसने थोड़ा थोड़ा पुट्टी को अभी छोड़ दिया है, ठीक है, रह गया है ना, ये उससे क्लियर नहीं हुआ है, इस वजह से मैंने ये काम रोक दिया है ये वाला। मैं इसे फिर दोबारा मशीन से, आज मैं खुद ही मशीन चला के सारा साफ़ कर रहा हूँ, ये सारा हटाऊँगा, उसके बाद इसे लगाऊँगा। हालांकि बेचारे मालिक जो हैं जिनका काम हो रहा है उन्हें इसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है, लेकिन मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उन्हें बेहतर से बेहतर काम करके दूं, ठीक है। तो मैं आपको नीचे जहां मैं मशीन चला रहा हूं पहले वहां दिखा देता हूं। अब आप इसे देख सकते हैं, ये मैं खुद से जब मैंने मशीन चलाई है, अभी ये एक RCC का कॉलम है, ठीक है, ये देखिए। लेकिन जब मैंने मशीन चलाई तो ये मेरा प्लास्टर जो है चिकना है, ठीक है, मशीन की ब्लेड से चिकना हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं इस तरीके से मशीन से जो ब्लेड से कुछ कट मारूंगा ताकि ये खुरदरापन इसमें आ जाए। पेंट पुट्टी पूरी तरह से हट चुकी है, इधर देखिए, ठीक है। और ये भी आप देख रहे हैं, अभी और हटाऊंगा, ऊपर रह रहा है ये सारा हटाऊंगा। और ये बाथरूम है, इस तरीके के ऊपर 3 बाथरूम है, सब में ऐसे ही काम होगा। इस पर पहले छोड़ रखा है ये, तो ये ठीक है, इस पर तराई करके पानी मार के टाइल लग जाएगी। लेकिन ऊपर जो पुट्टी है, इस पुट्टी को या आप अपने घर में लगवा रहे हैं
या मेरे मिस्त्री भाई, ठेकेदार भाई जो भी हैं लगा रहे हैं, इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि इसे अच्छे से हटा लें। कुछ जगह ऐसा होता है कि कुछ लोग छेनी से या बसूली जो होती है ईंट काटने वाली, उससे टक मार देते हैं, मतलब जगह जगह गड्ढे कर देते हैं। मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके के गड्ढे करते हैं। वो गड्ढे ना करके आप बिल्कुल पेंट पुट्टी को छुड़ा लें, ये बेहतर रहेगा और बढ़िया काम होगा। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से गड्ढे लगाते हैं, वो बिल्कुल गलत है। तो मेरे भाई जैसा आपको दिख रहा है ना, ये जो गड्ढे कर रखे हैं ये वाले, ये करनी से या जो ईंट काटने वाली बसूली होती है, तो पेंट पुट्टी के ऊपर कुछ इस तरीके से टाइल लगाते हैं, तो गड्ढे कर लेते हैं, टक लगा लेते हैं, दाग इस तरीके से लगा लेते हैं। उसके ऊपर फिर टाइल अप्लाई करते हैं, टाइल को लगाते हैं। हो सकता है ये गड्ढे मैंने अभी किए हैं तो छोटे हैं, कुछ लोग बड़े भी मान लो इस तरीके के कर देते हैं, जगह 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 जैसे ये कर रखे हैं। तो मेरे भाई इस तरीके से टाइल ना तो आप अपने घरों में लगवाएं और ना ही लगाएं। अगर मान लो जो जिनको लगवानी है अपने घरों में, अगर लगवाना चाह रहे हैं तो इस तरीके से ना लगवाएं, और जो लगाते हैं वो लोग भी इस तरीके से ना लगाएं। तरीका बेस्ट यही होता है, जो ये घिसाई कर रखी है, सारा कुछ छुड़ा रखा है पेंट पुट्टी, इस तरीके से अगर आप लगाते हैं तो ये मजबूत हो जाता है। और इसे घिसाई करने के बाद इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि इसमें पानी की तराई, क्यूरिंग बहुत अच्छे से कर लें, ताकि ये सीमेंट प्लस्तर है पूरी तरह से गीला हो जाए, अंदर तक गीला हो जाना चाहिए, फिर तो मजबूती मिलेगी। यदि आप हल्का फुल्का पानी मारते हैं तो लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो कुछ दिन बाद टाइल निकल जाएगी। ठीक है, तो मेरे भाई इस तरीके से ना लगाएं। आपको अच्छी तरीके से मशीन से ये पुट्टी जो भी है जितनी है तो चंद घंटों के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा अगर 10 दिन का काम है तो इसमें कितना जल्दी कर लोगे आप, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 दिन। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप जैसा मैंने दिखाया है आप इसी तरीके से करें। अगर मेरा तरीका गलत है तो रहने दें, यदि आपको सही लगा तो आप बिल्कुल इसी तरीके से करें। और अगर ये तरीका सही है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं।